साथियों, आज काफ़ी अरसे बाद चैनल पर फिर से मैं एक गज़ल संग्रह आया है, उसकी समीक्षा लेकर आपके सम्मुख हाजिर हूँ। गज़ल संग्रह जैसा कि आप देख रहे हैं, उसका नाम है गुलदस्ता-ए गज़ल। इसके संपादक श्री सुधाकर पाठक जी हैं, जो हिंदुस्तानी भाषा अकादमी दिल्ली के अध्यक्ष हैं, और इस पुस्तक को छापा है सर्व भाषा ट्रस्ट दिल्ली ने। पुस्तक का नाम जैसा कि जाहिर करता है, गुलदस्ता है ये गज़लों का। तमाम तरह के फूल हैं गज़लों के इसमें 50 चुनिंदा गज़लकारों की श्रेष्ठ दो गज़लों को छापा गया है। तो जाहिर सी बात है, इसमें बहुत चुनिंदा कलाम आपको पढ़ने को मिलेगा। 116 पृष्ठ की ये पुस्तक है, और जैसा कि मैंने बताया, सर्व भाषा ट्रस्ट दिल्ली द्वारा ये छापी गई है। इसकी जो कीमत रखी गई है वो 200 रुपये है। पहला संस्करण इसी वर्ष यानी 2023 में इस पुस्तक का आया है। इस गज़ल संग्रह के छापने के पीछे, प्रकाशित होने के पीछे भी एक बहुत रोचक दास्तान है। हिंदुस्तान भर से हिंदुस्तानी भाषा अकादमी दिल्ली, जो एक स्ववित्त पोषित संस्था है, हिंदुस्तान में जो तमाम भाषाएं पढ़ी, बोली और समझी जाती हैं, उनका संवर्धन और पोषण करने के लिए ये जो अकादमी है निरंतर कार्य करती है। तो इस अकादमी ने हिंदुस्तान भर से तमाम लोगों से 3-3 गज़लें आमंत्रित की थी। तकरीबन 170 से ज़्यादा लोगों ने अपनी गज़लें इस संकलन में छपने के लिए भेजी थी। फिर उसमें से उन्होंने 50 चुनिंदा गज़लकारों की दो श्रेष्ठ गज़लों का चयन किया, और 50 गज़लकारों को इस पुस्तक में उन्होंने छापा है। और एक बड़ी प्रक्रिया से होकर वो सभी गज़लें गुजरी हैं। उस्ताद एक शायर श्री देवेंद्र माझी साहब ने उन गज़लों को देखा, और उसमें से जो अच्छी गज़लें, श्रेष्ठ गज़लें मैं कह सकता हूँ, उन 170 लोगों में से गज़लें सभी अच्छी हैं, कोई बुरी गज़ल नहीं रही होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी चूँकि एक पैमाना था, उसमें चुनिंदा 50 लोगों की 2-2 गज़लें छापनी थी, तो उन्होंने कुछ मानकों को दृष्टिगत रखते हुए आदरणीय माझी साहब ने उन गज़लों का चयन किया शिद्दत से, बड़ी लगन से, और फिर उसके बाद ये गुलदस्ता-ए गज़ल मंज़र आम पर आया। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी ने एक बड़ा सा समारोह करके इस पुस्तक का रस्म इजरा किया, और 50 जो गज़लकार इसमें छपे हैं उनको भी काव्य पाठ के लिए वहाँ आमंत्रित किया और उनको सम्मानित भी किया। मुझे फ़ख्र है कि मेरी भी 2 गज़लें इसमें छपी हैं। यूँ तो 50 गज़लकारों की गज़लों का मैं चाहता था कि आपके साथ उन पर गुफ्तगू करूं, उन पर बात करूं, लेकिन समीक्षा का जो एक सीमित समय अवधि होती है, उसमें सब गज़लों का या सब गज़लकारों की गज़लों का तो मैं आपके साथ में यहाँ समीक्षा में आपके साथ उस बारे में विचार साझा नहीं कर सकता। लेकिन 9-10 गज़लकारों के सभी उसी मेयार की बाकी गज़लें भी हैं, तो कुछ गज़लों के जो अशार हैं मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि गज़लों का मेयार इस संग्रह में क्या है। गज़ल का, जैसे पहले भी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, बहुत तवील रास्ता तय कर चुकी। लब रुखसार की बातें करते करते अब गज़ल जदीदियत पर आई गई है। आम आदमी के खून पसीने की बात, जन सरोकार रखती हुई गज़लें भी इस संग्रह में हैं। पहले पेज पर जिन गज़लकार की, जिन शायर की गज़ल इसमें छापी गई हैं 2, वो हैं श्री ब्रजराज किशोर राहगीर जी। तो पहले मैं उन्हीं की गज़लों के चंद अशार आपकी सामने पेश करता हूँ। देखिए, एक
गज़ल जो उनकी पहली है, इस गज़ल संग्रह में पहली गज़ल का पहला मतला है या पहला शेर आप इसको कह सकते हैं। कितनी गहराई है, कितने जन सरोकार इसमें पिरोए हुए हैं। वो मतले में अपने कहते हैं राहगीर साहब कि न समझो कागज़ों पर ही लिखी एक राय भर हूँ मैं, न समझो कागज़ों पर ही लिखी एक राय भर हूँ मैं, हकीकत में सदा आबाद सच की रह गुज़र हूँ मैं, हकीकत में सदा आबाद सच की रह गुज़र हूँ मैं। कितना बड़ा जन सरोकार, कितनी बड़ी बात जो इस मतले में कह दी गई है। आप गहराई में जाएंगे तो पता लगेगा कि वास्तव में जो शुरुआत है इस गज़ल संग्रह की कैसे श्रेष्ठ गज़लकार से की गई है। वो यहीं पे एक बड़ी बेलाग बात उन्होंने सच्चाई से, कलम का धनी होता है कभी यह शायर, वो कुछ भी सत्य देखता है तो कहने से नहीं चूकता। उसी में एक शेर उन्होंने राहगीर साहब ने ये कहा है, देखें कि रहें कुछ काम पोशीदा यही वे चाहते हैं पर, रहें कुछ काम पोशीदा यही वे चाहते हैं पर, हुकूमत के गुनाहों पर पड़ी पैनी नज़र हूँ मैं, हुकूमत के गुनाहों पर पड़ी पैनी नज़र हूँ मैं। तो ये ब्रजराज किशोर राहगीर जी हैं जो आपसे हम कलाम हैं। इनकी गज़लें, दोनों ही गज़लें जन सरोकार बहुत ज़बरदस्त आपके सामने प्रदर्शित करती हुई इस गज़ल संग्रह में छपी हैं। यूँ तो मैं कुछ नाम, क्या सभी गज़लकारों के नाम तो आपको सिलसिलेवार बता दूं जो इस गज़ल संग्रह में छपे हैं, फिर चुनिंदा अशार आप लोगों के सामने रखूंगा। उसके इस गज़ल संग्रह में जो 50 गज़लकार छपे हैं उनके सिलसिलेवार नाम इस तरह से हैं: ब्रजराज किशोर राहगीर, कृष्ण कुमार दुबे, अजय अज्ञात, वृंदावन राय सरल, सुप्रिया सिंह वीणा, रीता अदा, शाहजहां शाद, रमा प्रवीर वर्मा, सोनिया सोनम अक्स, आनंद पांडे तन्हा, शुचि भवी, दीपक कामिल, कुलदीप गर्ग तरुण, अब्दुल रहमान मंसूर, राम श्याम हसीन, पंकज गर्ग, पुष्पलता शर्मा, इंदु मिश्रा किरण, डॉक्टर श्रद्धा निकुंज भारद्वाज अश्क, प्रशांत कुमार मिश्र साहिल, डॉक्टर माणिक विश्वकर्मा नवरंग, बुनियाद जहीन, राजू खान, रजनीश त्यागी राज, श्लेष चंद्राकार, अरविंद असर, चमनलाल शर्मा और मैं ओंकार सिंह विवेक, डॉक्टर पुरुषोत्तम स्वर्णकार यकीन, कृष्ण सुकुमार, अमित अहद, डॉक्टर सुभाष सैनी, दीपक कुमार नगाइच रोशन, मनीष मोहक, ब्रजनाथ श्रीवास्तव, रमेश डडवाल, डॉक्टर गुरविंदर बांगा, अनीस शाह अनीस, शहजादा खुर्रम नूर, सिराज फैसल खान, अर्चना अर्चन, डॉक्टर निधि नीर, आशीष सिन्हा कासिद, डॉक्टर ऋषिपाल धीमान ऋषि, रचना निर्मल, डॉक्टर अनीता सिंह, सुंदर सिंह, दानिश कैमूरी, पिंकी सिंघल अर्श और चित्रा गुप्ता जी। ये 50 गज़लकार इसमें छपे हैं गज़ल संग्रह में। एक और गज़लकार सुप्रिया सिंह वीणा जी हैं, उनके कुछ अशार देखें कि सहारा ढूंढ मत ए दिल, सहारा मार डालेगा, सहारा ढूंढ मत ए दिल, सहारा मार डालेगा, भंवर से बच भी निकला तो किनारा मार डालेगा। कितनी मार्मिक बात इस मतले में सुप्रिया सिंह जी ने कही है। अक्सर ऐसा ही होता है, हम सब इन बातों से ज़िंदगी में दो चार होते हैं। ऐसा ही होता है कि जिसमें हम सहारा तलाश करते हैं वही हमें डुबोने की कोशिश करता है। वरिष्ठ शायर गज़लकार जो इस संकलन में छपे हैं उनका नाम है आनंद पांडे तन्हा साहब, जो कानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, उत्तर प्रदेश के। आपका तरन्नुम भी मुझे बहुत पसंद है और अशार तो इनके पसंद हैं ही। देखिए, एक
मुश्किल जो रदीफ़ है उसको कैसे निर्वहन किया है आपने अपने इस गज़ल में कि उसने फेंका गुलाब मिट्टी में, उसने फेंका गुलाब मिट्टी में, मिल गए सारे ख्वाब मिट्टी में, मिल गए सारे ख्वाब मिट्टी में। जिस्म से रूह क्या हुई रुखसत, जिस्म से रूह क्या हुई रुखसत, मिल गया सब रुआब मिट्टी में, मिल गया सब रुआब मिट्टी में। देखिए कितनी वास्तविकता के धरातल पर खरी और सच्ची बात दो पंक्तियों में एक शेर के आपने समाहित किए, पूरा दर्शन इसमें समेट दिया कि जिस्म से रूह क्या हुई रुखसत, मिल गया सब रुआब मिट्टी में। और भिलाई छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाली शुचि भभी साहिबा के कुछ अशार देखें, बहुत अच्छा कहती हैं, मैं अक्सर उनको सोशल मीडिया पर पढ़ता रहता हूँ। ये तरीका तो कारगर न हुआ, ये तरीका तो कारगर न हुआ, ईंट गारों से कोई घर न हुआ, ईंट गारों से कोई घर न हुआ। अपनी हिम्मत का छोड़कर दामन, अपनी हिम्मत का छोड़कर दामन, मंजिलों तक कोई सफ़र न हुआ। बेशक बिल्कुल सच्ची बात है, सफ़र पे निकले, मंजिल की तलाश में निकले और अगर हौसला साथ छोड़ दे तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इतनी सहल ज़ुबान में आपने इस शेर में वो बात कह दी। सभी, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया, गज़लकार जो इसमें छपे हैं श्रेष्ठ हैं, सबका ही चिंतन बहुत विराट है, बड़े फलक पर सभी का चिंतन है गज़लों में। तो जी तो करता है सभी को मैं आपके सामने कुछ अशार सभी के रखूं, लेकिन मजबूरी है सीमित समय में, तो चंद लोगों के अशार मैं आपके सामने रख रखा हूं। नाम तो मैंने आपको सभी, एक राजू खान हैं, बड़े व्यवहारिक और उनकी शायरी गज़ब की है, बड़ी आम फहम होती हुई ज़िंदगी से राजू खान के बहुत अच्छे इनके, जब उन्होंने वहाँ भी रचना पाठ किया तो इनके अशार ने मुझे बहुत मुतासिर किया था। देखें उनका मतलब एक गज़ल का है कि बनने को इस जहान में क्या क्या नहीं बना, बनने को इस जहान में क्या क्या नहीं बना, मुझसे उसे एक शख्स का चेहरा नहीं बना, मुझसे उसे एक शख्स का चेहरा नहीं बना। कैसे किसी के वास्ते पागल नहीं हुआ, कैसे किसी के वास्ते पागल नहीं हुआ, कैसे मेरी हयात का किस्सा नहीं बना, कैसे मेरी हयात का किस्सा नहीं बना। और एक बहुत पुख्ता गज़लकार हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, अरविंद असर साहब। बिल्कुल जन सरोकार रखती हुई जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, सामाजिक विसंगतियां हैं, उन पर चोट करते हुए उनके अशार होते हैं। एक मतलब उनका देखें कि दर्द दो दिल में दबा था उसका चारा और था, दर्द जो दिल में दबा था उसका चारा और था, तेरी आंखों का मगर मुझको इशारा और था। एक और गज़ल का मतलब उनकी देखिए, खुशबू लुटाते फूल बिंधे हार की तरह, खुशबू लुटाते फूल बिंधे हार की तरह, वो दिन गए कि लोग थे परिवार की तरह। कितनी मार्मिक बात उन्होंने कही है, सच में ऐसा ही है। अब देखें, अब तमाम औपचारिकताओं में, रिश्तों में बड़ी शुद्धता आ गई, वो ताजगी नहीं, और लोग भाग दौड़ में एक दूसरे से बड़े बेमुरब्बत हुए जा रहे हैं। वो कैसी गजब की बात उन्होंने मतले में कही है, रख दूंगा उसके पाँव पे मैं अपने आप को, आए तो कोई सामने अवतार की तरह। देखिए कैसी विवशता है, कैसा आदमी जो शायर और कवि का हृदय है कैसा व्यथित हो रहा है व्यवस्था को देखते हुए, जैसे हालात हैं, और अवतार की कैसी चाहत है इस दौर में। असर साहब ने गज़ब से वो मंजर कशी शेर में की है। पुस्तक को पढ़ेंगे, सभी गज़लकारों को पढ़ेंगे तो लगेंगे कि हम और आपकी ज़िंदगी से ही वाबस्ता तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। आप ही के दर्द को पिरोया है, आप ही के दर्द को उकेरा है। निश्चित तौर पे आप इस पुस्तक में जो भी गज़लकार छपे हैं उनको पढ़ेंगे तो आह या वाह किए हुए बिना नहीं रह पाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। कृष्ण सुकुमार हैं बहुत वरिष्ठ गज़लकार,
और जैसे वो व्यक्तित्व से हैं वैसे ही नफीस उनकी गज़लें हैं। देखिए उनके अशार कुछ देखें कि लांघ कर कानून की दीवार आगे आ गए, लांघ कर कानून की दीवार आगे आ गए, जो फिसड्डी थे वही किरदार आगे आ गए। दौरे हाजिर में यही हो रहा है, जो उसूल परस्त है और ईमानदारी और कायदे कानून का मानने वाला है वो तो पीछे होता जा रहा है, और फिसड्डी लोग जो हैं वो कानूनों का पालन न करने वाले आगे आते जा रहे हैं। डॉक्टर गुरविंदर बांगा साहब बहुत अच्छे शेर कहते हैं, और पेशे से आप चिकित्सक हैं, लेकिन एक नर्म गोशा है दिल में जो उनसे शायरी कराता है। देखिए, उसकी आवाज़ के जादू की खनक उठती है, उसकी आवाज़ के जादू की खनक उठती है, याद आती है तो इस दिल में चमक उठती है, याद आती है तो इस दिल में चमक उठती है। और शहर का शहर गुलामी पे भी खुश है लेकिन, शहर का शहर गुलामी पे भी खुश है लेकिन, चंद लोगों में वगाबत की सनक उठती है, चंद लोगों में वगाबत की सनक उठती है। जो बगावत की सनक जिन चंद लोगों में उठ रही है वही समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। बड़ी भी गहरी बात आपने इस शेर में कही है बांगा साहब ने। एक और बहुत उम्दा शायर और बड़े व्यक्तित्व से भी बहुत स्मार्ट शहजादा खुर्रम नूर साहब के कुछ अशार देखें। मतलब है कि रब की रहमत अब रहते हैं दोनों सच्चे प्यार में खुश, रब की रहमत अब रहते हैं दोनों सच्चे प्यार में खुश, हम अपने संसार में खुश हैं वो अपने घर बार में खुश, हम अपने संसार में खुश हैं वो अपने घर बार में खुश। बारिश के मौसम के यूं तो दोनों ही दीवाने हैं, बारिश के मौसम के यूं तो दोनों ही दीवाने हैं, हम हल्की बौछार में खुश हैं सनम मूसलाधार में खुश, हम हल्की बौछार में खुश हैं सनम मूसलाधार में खुश। क्या गज़ब के अशआर आपने कहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल हालात हाजरा व्यवस्था समाज की जो दशा है उस पर आप ये देखें। मौलाना जुम्मे में खुश हैं पंडित जी खुशमंगल में, मौलाना जुम्मे में खुश हैं पंडित जी खुशमंगल में, नूर मियाँ अफसर सरकारी छुट्टी और इतबार में खुश। अपने अपने मतलब की जो बात मिल जाती है हर आदमी उसमें संतुष्ट है और उसमें खुश है। कितनी खूबी के साथ आपने वो उकेर दिया अपने शेर में। इस गज़ल संग्रह में एक और अच्छी गज़लकारा रचना निर्मल जी छपी हैं, उनके कुछ अशार आप देखें कि सोए जज्बे जगा रहा है कोई, सोए जज्बे जगा रहा है कोई, दिल पे हौले से छा रहा है कोई, दिल पे हौले से छा रहा है कोई, नज़रों से मैं पिला रहा है कोई, मुझको मुझसे चुरा रहा है कोई, और चंदा कुछ देर ओढ़ ले बदरी, चंदा कुछ देर ओढ़ ले बदरी, छत पे मुझको बुला रहा है कोई। बिल्कुल रिवायती गज़ल बड़े सलीके से आपने कही है। यूँ तो इसमें जी चाहता है सभी लोगों के अशार आपको सुनाऊं, लेकिन समय की व्यवस्था है। इन चंद अशार से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे कि गज़ल को लेकर जो बातें होती हैं जन सरोकार की, आम आदमी के खून पसीने की, वो भी इस गज़ल संग्रह में हैं। और जो रिवायती गज़ल थी, लब रुखसार की बात, प्रेम, इश्क और मोहब्बत की बात, वो भी इसमें है। और बहुत सलीके से जो गज़ल जिस तरह का लहजा चाहती है, जिस तरह के शब्दों का चुनाव चाहती है, उस सब को संजीदगी से बहुत ख्याल करते हुए सभी गज़लकारों ने अपने अशार में पिरोया है। निश्चित तौर पे संकलन के जितने भी शोरा हजरात हैं, गज़लकार हैं, आपको पसंद आएंगे। ये जो पुस्तक है इसको अमेज़ॉन पे मिल सकती है, सद्भाषा ट्रस्ट द्वारा छापी गई पुस्तक। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि जो गज़ल में ख़ास तौर से हिंदी देवनागरी में गज़ल की ये पुस्तक छापी गई है, गुलदस्ता गज़ल, तो इसको मंगवा कर आप पढ़ सकते हैं। और अच्छी गज़लों का बहुत आसान ज़ुबान में
कही गई अच्छी गज़लों का आनंद ले सकते हैं। इस समीक्षा के बारे में अपने विचार ज़रूर चैनल के कमेंट बॉक्स में आके दें और सृजनात्मक साहित्य में रुचि रखने वाले अपने दोस्तों को ज़रूर आमंत्रित करें चैनल पर आने के लिए। और मैं बार बार आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपको इस तरह की समीक्षाएं, अच्छी शायरी पसंद है तो कृपया चैनल पर आएँ, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों से भी आग्रह करें। शीघ्र ही एक अच्छी नई फिर किसी अपनी ही ताज़ा गज़ल के साथ या किसी साहित्यकार के साक्षात्कार के साथ अथवा किसी अच्छी पुस्तक की समीक्षा के साथ मैं फिर से जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।